यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बशारत। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रासबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। और खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फिरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तइद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो ले तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और तअज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। उन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। मरियम अलिशबा से मुलाकात करती है। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश। और अलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। मगर उसकी माँ ने कहा, नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुंबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है। और सब ने तअज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा, तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। जकरिया की नबूवत। और उसका बाप जकरिया रूहुल कुद्दस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उससे छुटकारा दिया और अपने खादम दाऊद के घराना में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की जुबानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी हमको हमारे दुश्मनों से और सब कीना रखने वालों के हाथ से नजात बख्शी।
تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی قوت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح القدس میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ آمین۔